जय शनिदेव। आज हम कन्या राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। 2025 से 2027 के बीच आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं, जो आपको कई सुनहरे अवसर प्रदान करेंगे। यदि इन अवसरों को पहचानकर सही समय पर उचित निर्णय लिया जाए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसकी वजह 4 प्रमुख ग्रहों का दीर्घकालिक राशि परिवर्तन है, जो दुर्लभ संयोग बनाते हैं। जहां छोटे ग्रह हर महीने राशि बदलते हैं, वहीं इन बड़े ग्रहों का स्थानांतरण वर्षों के अंतराल पर होता है। शनि, जो 2.5 वर्ष में एक बार राशि बदलता है, अब 30 वर्षों बाद आपके सप्तम भाव यानी व्यापार और साझेदारी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। गुरु, जो 12 वर्षों में अपनी राशि बदलता है, आपके करियर भाव में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। राहु 18 वर्षों के अंतराल के बाद आपके 6ठे भाव में प्रवेश कर रहा है, जो रोग, आरण और शत्रुओं से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगा। यह परिवर्तन आपके लिए चुनौतियां और नए अवसर साथ लेकर आएगा। बस जरूरत है समझदारी से सही फैसले लेने की। केतु, जो लंबे अंतराल के बाद आपके विदेश और व्यय भाव में प्रवेश कर रहा है, आपके जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ने वाला है। 2025 से 2027 के बीच आपको किस तरह के लाभ मिल सकते हैं, किन बातों में सतर्कता बरतनी चाहिए और कौन-कौन से उपाय आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हर क्षेत्र में इसका प्रभाव अलग-अलग होगा और हम इसे गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यह जानना जरूरी है कि यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर की गई है, लेकिन इसे नाम राशि और लग्न राशि से भी समझा जा सकता है। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको सटीक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करके पूरी जानकारी दी जाए। विशेष रूप से शनि की बात करें तो यह ग्रह अभी आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहा है और लगभग 2.5 वर्षों से इसी स्थिति में बना हुआ है। 29 मार्च 2025 को शनि अपना स्थान बदलकर सप्तम भाव में प्रवेश करेगा। शनि का स्वभाव यह होता है कि जिस स्थान का यह स्वामी होता है और जहां विराजमान होता है, वहां की ऊर्जा को बढ़ाता है। इसके साथ ही शनि की दृष्टि भी गहरे प्रभाव डालती है, जिसका असर आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर महसूस किया जाएगा। शनि, जो आपके पंचम और 6ठे भाव के स्वामी हैं, आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले हैं। मकर और कुंभ राशि दोनों के स्वामी शनि इस समय आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आमतौर पर मिश्रित परिणाम देता है। हालांकि 29 मार्च 2025 को शनि सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे उनकी प्रभावशीलता और बढ़ जाएगी। सप्तम भाव में शनि का गोचर कई सकारात्मक बदलाव लेकर आता है, खासकर उन क्षेत्रों में जिन पर पंचम भाव शासन करता है, जैसे शिक्षा, संतान, प्रेम, वित्तीय स्थिति और रचनात्मकता। चूंकि प्रेम का स्वामी विवाह भाव में स्थित होगा, इससे प्रेम विवाह के योग प्रबल हो जाएंगे और अधिक से अधिक लोगों के लिए लव मैरिज की संभावनाएं बनेंगी। जब पंचमेश विवाह भाव में प्रवेश करता है तो इसे प्रेम विवाह योग माना जाता है, जो प्रेम संबंधों को वैवाहिक जीवन में परिवर्तित करने में सहायक होता है। यह परिवर्तन न केवल व्यक्तिगत रिश्तों पर बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा, जिससे समग्र उन्नति के नए द्वार खुलेंगे। यदि शिक्षा की बात करें तो आने वाला समय विद्यार्थियों के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा, क्योंकि शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहा है, जिससे पढ़ाई और ज्ञान के क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। खासतौर पर जो छात्र विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या अपने जन्म स्थान से दूर किसी अन्य स्थान पर पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा। 29 मार्च 2025 से लेकर जून 2027 तक शनि सप्तम भाव में गोचर करेगा, जिससे शिक्षा, करियर और वित्तीय स्थिरता में सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी। वहीं शेयर मार्केट, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, आईटी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को भी इस गोचर का लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि की उपस्थिति इन पेशों में स्थायित्व और उन्नति को प्रोत्साहित करेगी। पंचम भाव, जो कि पाचन और पेट से जुड़े मामलों का भी कारक है, उसमें सुधार देखने को मिलेगा।
विशेष रूप से यदि पहले कोई समस्या बनी हुई थी तो 29 मार्च 2025 के बाद राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौरान शनि और राहु की युति भी सप्तम भाव में बनेगी, जिससे कुछ मिश्रित प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए समझदारी से आगे बढ़ना आवश्यक होगा। शनि और राहु की युति 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक बनी रहेगी, यानी लगभग 1.5 महीने तक इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जाएगा। ज्योतिष में इस संयोजन को शुभ नहीं माना जाता, खास तौर पर जब यह सप्तम भाव में घटित हो रहा हो। इस दौरान वैवाहिक जीवन में तनाव की संभावनाएं बढ़ेंगी, जिससे पति पत्नी के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यापारिक मामलों में भी अचानक किसी अप्रत्याशित समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक अस्थिरता या बड़ा नुकसान होने की संभावना बन सकती है। दैनिक आय में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिससे यह समय विशेष सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है। खास तौर पर रिश्तों को लेकर समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि यह अवधि वैवाहिक जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। हालांकि शनि छठे भाव के स्वामी होने के कारण जब सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो प्रतिद्वंद्वियों पर विजय दिलाने और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने का कार्य भी करेंगे। चूंकि छठा भाव संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और शत्रुओं से संबंधित होता है, इसलिए इस अवधि में कुछ कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन सही दृष्टिकोण और धैर्य से इनका सामना किया जा सकता है। शनि जब सप्तम भाव में गोचर करता है तो यह कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का कार्य करता है। यह ग्रह रोगों से मुक्ति, कर्ज के बोझ को हल्का करने और नए आर्थिक अवसर पैदा करने में सहायक होता है। साथ ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में भी इसकी भूमिका अहम होती है। यदि शनि अनुकूल हो तो व्यापारिक साझेदारियों में यह बेहतरीन परिणाम देता है और बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करता है। हालांकि शनि की प्रकृति विलंब कराने वाली होती है, जिससे कार्यों में देरी हो सकती है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो वह स्थायी और लंबे समय तक टिकने वाली होती है। व्यापार और करियर के लिहाज से यह एक शुभ स्थिति मानी जाती है, क्योंकि शनि अनुशासन, परिश्रम और स्थायित्व का कारक है। विशेष रूप से यह पंचम भाव से जुड़े क्षेत्रों जैसे शिक्षा और उच्च अध्ययन में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे विद्यार्थियों को लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनती है। संतान सुख के लिए यह समय अनुकूल रहेगा और जो लोग परिवार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह शुभ संकेत लेकर आएगा। प्रेम विवाह की संभावनाएं भी प्रबल होंगी, जिससे रिश्तों में स्थायित्व आ सकता है। आर्थिक दृष्टि से शनि का प्रभाव वित्तीय मजबूती प्रदान करेगा। विशेष रूप से शेयर बाजार और निवेश से जुड़े कार्यों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। चूंकि शनि छठे भाव के स्वामी हैं, वे रोगों से मुक्ति, कर्ज से राहत और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सहायक साबित होंगे। सप्तम भाव में विराजमान होकर यह व्यापारिक सफलता को भी सुनिश्चित करेंगे। वहीं मई के बाद दाम्पत्य जीवन में सुधार लाने का कार्य करेंगे। हालांकि अप्रैल और मई के दौरान संयम और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा। शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से कार्यों में कुछ विलंब संभव है, इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक होगा, क्योंकि शनि मेहनत का फल देते हैं, लेकिन धीरे धीरे। उनकी सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ने से आलस्य बढ़ सकता है, जिससे समय पर कार्य पूरे न होने की संभावना रहेगी। इसलिए सक्रिय रहना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आपको आलस्य से बचकर अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी होगी, क्योंकि शनि अपनी उपस्थिति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाएंगे। यदि उनकी दशम दृष्टि की बात करें तो यह आपके चौथे भाव पर पड़ेगी, जो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन और मातृ सुख से जुड़ा होता है। शनि की तीसरी और सप्तम दृष्टि को अपेक्षाकृत अधिक अशुभ माना जाता है, लेकिन दशम दृष्टि का प्रभाव मिश्रित होता है। यह सकारात्मक भी हो सकता है और कुछ चुनौतियां भी ला सकता है। इस अवधि में संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति होगी, क्रय विक्रय के अवसर मिलेंगे और वाहन खरीदने की संभावनाएं भी बनेंगी। हालांकि
शनि के स्वभाव के अनुरूप इन कार्यों में विलंब हो सकता है या कुछ अप्रत्याशित अड़चनें आ सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप घर खरीदते हैं तो उसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता हो सकती है, या यदि आप भवन निर्माण आरंभ करते हैं तो जो कार्य कुछ महीनों में पूरा होना चाहिए उसमें अधिक समय लग सकता है। ऐसे में धैर्य बनाए रखना और योजनाओं को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना ही सफलता की कुंजी होगी। यदि किसी कार्य को 10 महीने में पूरा होना चाहिए तो शनि के प्रभाव से उसमें देरी हो सकती है और यह अवधि बढ़कर 15 महीने तक भी जा सकती है। वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो वहां भी विलंब संभव है। काम बनेंगे लेकिन अपनी रफ्तार से, इसलिए धैर्य रखना बेहद जरूरी होगा। इन सभी क्षेत्रों में शनि का स्पष्ट प्रभाव दिखेगा, जिससे कुछ बाधाएं और चुनौतियां सामने आ सकती हैं। साथ ही माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। संपन्नता के बावजूद मानसिक शांति में कुछ कमी महसूस हो सकती है। अब अगर राहु की स्थिति को देखें तो वर्तमान में यह सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां उनकी उपस्थिति अनुकूल नहीं मानी जाती। बीते वर्ष कन्या राशि के जातकों को वैवाहिक जीवन में अस्थिरता, भ्रम और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा, जिससे कई रिश्तों में तनाव बढ़ा, गलतफहमियां पैदा हुईं और व्यापार में भी अपेक्षित सफलता नहीं मिली। राहु ने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी, जिससे लोग सही निर्णय लेने में असमर्थ रहे। हालांकि मई के महीने में जब राहु छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार देखने को मिलेगा। जब राहु छठे भाव में गोचर करते हैं तो इसे ज्योतिष में एक अनुकूल स्थिति माना जाता है। दरअसल राहु का प्रभाव तीसरे, छठे और एकादश भाव में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। छठे भाव में स्थित राहु विशेष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफलता दिलाने में सहायक होते हैं। यदि लंबे समय से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनी हुई थी तो इस दौरान सुधार की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि राहु गंभीर बीमारियों से मुक्ति दिलाने में सहायक होते हैं। वहीं यदि शत्रु लगातार बाधा उत्पन्न कर रहे थे तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी और राहु विरोधियों को परास्त करने में सहायता करेंगे। कानूनी मामलों में भी राहत मिल सकती है, जिससे कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी। राहु अप्रत्याशित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदान कर सकते हैं, जिससे करियर में उन्नति के मार्ग खुलेंगे। यह गोचर नौकरी में प्रमोशन दिलाने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। विशेष रूप से निजी क्षेत्र के लिए यह अवधि काफी लाभकारी होगी। वहीं सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए भी राहु का प्रभाव सकारात्मक रहेगा, जिससे उनके करियर में उन्नति के योग्य बनेंगे। आने वाले लगभग 1.5 साल तक राहु अपने सबसे प्रभावशाली और सकारात्मक परिणाम देने वाले रहेंगे। इनका प्रभाव करियर पर विशेष रूप से दिखाई देगा, जहां अचानक प्रमोशन, नई पदोन्नति या किसी उच्च पद की प्राप्ति की संभावनाएं प्रबल होंगी। राहु करियर में अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने और व्यावसायिक स्थिति को भी सुदृढ़ करने में सहायक होंगे। यदि आप कोई स्वयं का व्यवसाय चला रहे हैं तो इस अवधि में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। राहु की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के योग बन सकते हैं। विशेष रूप से यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्यों में हैं तो इसमें अप्रत्याशित सफलता मिलने के संकेत हैं। हालांकि राहु खर्चों में भी वृद्धि कर सकते हैं और कभी-कभी यह खर्च अचानक और अनियोजित रूप से हो सकते हैं। इसलिए इस दौरान वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। वहीं नवम दृष्टि धन भाव पर पड़ने से किस्मत का साथ मिलने के प्रबल योग बनेंगे। यह अवधि अचानक आर्थिक लाभ, फंसे हुए पैसों की वापसी या अप्रत्याशित स्रोतों से बड़ी धनराशि प्राप्त होने के संकेत देती है। राहु लॉटरी, स्टॉक मार्केट या किसी अन्य जोखिमपूर्ण निवेश से भी लाभकारी परिणाम देने में सक्षम होते हैं, जिससे वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। इसलिए राहु आने वाले 1.5 वर्ष तक अत्यंत शुभ परिणाम देने वाले रहेंगे। अब यदि केतु की बात करें तो 18 मई 2025 से
वे आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर का प्रभाव विशेष रूप से विदेश यात्राओं और आध्यात्मिक उन्नति पर पड़ेगा। केतु 12वें भाव में मोक्ष और सद्गति का कारक माने जाते हैं, जिससे व्यक्ति का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है और भौतिक मोह माया से दूर होने की प्रवृत्ति विकसित होती है। यदि अभी तक आप तर्कवादी या नास्तिक प्रवृत्ति के रहे हैं, तो इस दौरान आपको आस्था और धार्मिकता की ओर बढ़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही केतु अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे फिजूल खर्ची पर लगाम लगेगी। हालांकि अचानक अप्रत्याशित खर्चों की संभावना भी बनी रहेगी, इसलिए वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी होगा। कुल मिलाकर राहु और केतु दोनों ही आने वाले 1.5 वर्ष तक संतुलित और लाभकारी प्रभाव देने वाले रहेंगे। वहीं शनि की स्थिति केंद्र भाव में राजयोग बनाएगी, जिससे वे जबरदस्त सकारात्मक परिणाम देने का कार्य करेंगे। इसके अलावा 12 वर्षों के बाद गुरु भी करियर भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे पेशेवर जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के अवसर प्राप्त होंगे। गुरु की यह गोचर स्थिति आपके भाग्य में जबरदस्त उन्नति लेकर आ रही है, विशेष रूप से 14 मई 2025 तक। इस दौरान वे केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हुए आपकी सफलता के द्वार खोलेंगे। यदि 2024 के मई जून से ही उनके प्रभाव सकारात्मक थे, तो 2026 में भी उनकी स्थिति अनुकूल बनी रहेगी, क्योंकि वे मिथुन और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 2027 में भी गुरु आपके लिए शुभ प्रभाव डालते रहेंगे। इस अवधि में वे न केवल भूमि, संपत्ति और आर्थिक लाभ के अवसर प्रदान करेंगे, बल्कि वैवाहिक जीवन में भी संतुलन स्थापित करने में सहायक होंगे। हालांकि राहु और शनि अगले 1.5 महीने तक कुछ चुनौतियां ला सकते हैं, लेकिन गुरु के संरक्षण में समाधान के नए मार्ग खुलेंगे। जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए भी शुभ संयोग बनने के संकेत हैं, जिससे इस अवधि में विवाह के योग मजबूत हो सकते हैं। 2025 और 2026 आपके लिए एक सकारात्मक मोड़ लेकर आएंगे, जहां न केवल आपकी दैनिक आय में वृद्धि होगी, बल्कि व्यापार भी सशक्त होगा। मई 2025 तक भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी किस्मत चमकने लगेगी। पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, जिससे पारिवारिक संतुलन भी बेहतर होगा। 14 मई 2025 को गुरु जब आपके करियर भाव में प्रवेश करेंगे, तो प्रमोशन और उन्नति के द्वार खुलेंगे। यह परिवर्तन नौकरी में स्थायित्व लाने के साथ साथ उन लोगों के लिए भी बेहद लाभदायक रहेगा, जो पिछले 1 से 1.5 साल से रोजगार की तलाश में हैं या जिनका व्यापार मंदा चल रहा है। गुरु का प्रभाव केंद्र त्रिकोण राजयोग के रूप में कार्य करेगा, जिससे नए अवसर सृजित होंगे और करियर में मजबूती आएगी। वहीं करियर भाव में गोचर करते हुए गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके 4थे भाव पर पड़ेगी, जिससे 2025 के मई के बाद भूमि और संपत्ति से जुड़े लाभ के प्रबल संकेत बनेंगे और घर बनाने का सपना भी साकार हो सकता है। आपके लिए यह समय सुख, समृद्धि और आर्थिक उन्नति का संकेत दे रहा है, विशेष रूप से जब गुरु की दृष्टि शुभ प्रभाव डाल रही हो। गुरु की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है, जो जिस भाव पर पड़ती है वहां अद्भुत सुधार और प्रगति लेकर आती है। हालांकि वे जिस स्थान पर स्थित होते हैं वहां अपेक्षाकृत कम प्रभावी होते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि से जुड़े क्षेत्र तेजी से फलते फूलते हैं। मई 2025 से 14 मई 2025 तक गुरु करियर भाव में गोचर करेंगे और फिर 20 अक्टूबर 2025 तक इसी भाव में अपनी स्थिति बनाए रखेंगे। इस अवधि में उनका प्रभाव आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, धन के स्रोत बढ़ाएगा और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करेगा। उनकी पंचम दृष्टि सीधे धन भाव पर पड़ेगी, जिससे अप्रत्याशित वित्तीय लाभ के योग्य बनेंगे। मई से अक्टूबर 2025 तक आय में वृद्धि, नए अवसरों की प्राप्ति और वित्तीय रूप से सुरक्षित भविष्य की संभावनाएं प्रबल होंगी। अक्टूबर के बाद जब गुरु उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और लाभ भाव में स्थित होंगे, तब यह समय आपके लिए जबरदस्त आर्थिक उन्नति, व्यावसायिक विस्तार और लाभकारी अवसरों का द्वार खोल देगा, जिससे आपकी समृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। गुरु का यह गोचर आपके लिए समृद्धि
और सफलता के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा, क्योंकि वे आय, लाभ और लक्ष्मी भाव में स्थित होकर बेहतरीन परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। इस प्रभाव से भूमि, भवन और संपत्ति से जुड़ी योजनाओं में आशाजनक लाभ देखने को मिलेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति संभव होगी और जिन लोगों का विवाह अब तक रुका हुआ था, उनके लिए मई के बाद शुभ संयोग बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिससे संबंधों में मधुरता और स्थायित्व बना रहेगा। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव वित्तीय परेशानियों को दूर करने और स्थिरता प्रदान करने का काम करेगा। वे 20 अक्टूबर से दिसंबर तक इस लाभकारी स्थिति में रहेंगे और फिर वक्री होकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां करियर भाव को सशक्त बनाएंगे। 2026 के अप्रैल मई तक गुरु इसी स्थिति में रहकर करियर में उन्नति और प्रगति को सुनिश्चित करेंगे, जिसके बाद वे उच्च राशि में गोचर करते हुए 2027 तक अत्यधिक शुभ परिणाम देने का कार्य करेंगे। गुरु को ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक माना जाता है और इस अवधि में न केवल आपका बौद्धिक विकास होगा, बल्कि नए अवसरों और उपलब्धियों का मार्ग भी प्रशस्त होगा। गुरु का यह गोचर आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डालेगा, खासकर वित्त, करियर, विवाह और संतान से जुड़े मामलों में। जब वे करियर भाव में विराजमान होंगे तो उनकी पंचम दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और आय के नए स्रोत खुलेंगे। चौथे भाव पर सप्तम दृष्टि का प्रभाव आपकी संपत्ति, भूमि और भवन से जुड़े मामलों में लाभकारी रहेगा, जिससे स्थायी संपत्ति अर्जित करने के योग्य बनेंगे। वहीं नवम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, जो रोग, आरण और शत्रुओं पर विजय दिलाने में सहायक होगी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के लिए सकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करेगी। चाहे सरकारी सेवा हो या निजी क्षेत्र, गुरु का यह प्रभाव करियर में उन्नति सुनिश्चित करेगा। 2025 और 2026 के साथ साथ 2027 में भी उनकी स्थिति अनुकूल बनी रहेगी, क्योंकि जब वे लाभ भाव में प्रवेश करेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी। शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों में शुभ संकेत मिलेंगे और लॉ एवं कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त होगी। उनकी नवम दृष्टि विवाह भाव को सशक्त बनाएगी, जिससे विवाह योग बनने के साथ साथ दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और मधुरता आएगी। साथ ही आपकी दैनिक आय में निरंतर वृद्धि के संकेत मिलते हैं। यह बदलाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि गुरु 12 वर्षों बाद आपके करियर भाव में गोचर कर रहे हैं, जो एक बड़े सकारात्मक परिवर्तन का सूचक है। संक्षेप में, यह गोचर आपके जीवन में नए अवसर, स्थिरता और समृद्धि लेकर आएगा। 2027 तक आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की प्रबल संभावनाएं बनी रहेंगी, क्योंकि राहु, शनि और केतु के प्रभाव से कई क्षेत्रों में लाभ मिलने के योग्य बन रहे हैं। हालांकि इन ग्रहों के प्रभाव के साथ साथ आपकी कुंडली में चल रही महादशा और अंतर्दशा की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। ग्रहों का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से अनुकूल परिणाम लाने में सहायक रहेगा, लेकिन इस दौरान आपको सतर्क भी रहना होगा। शनि फरवरी और मार्च के आसपास विदाई से पहले कुछ महत्वपूर्ण अवसर या उपहार प्रदान कर सकते हैं। वहीं गुरु भी जाते जाते आपकी किस्मत में नया मोड़ ला सकते हैं। राहु का प्रभाव भी अप्रत्याशित लाभ दिलाने में सक्षम होगा, क्योंकि ये ग्रह अक्सर जाते जाते बड़ा परिवर्तन या विस्फोटक परिणाम देते हैं। लेकिन इन सभी परिवर्तनों का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में कौन सी महादशा और अंतर्दशा सक्रिय है। यदि योग कारक और शुभ ग्रहों की दशा चल रही है तो यह बदलाव 100% प्रभावी रहेगा और जीवन में बड़े सुधार देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि आपकी कुंडली में मारक ग्रहों, नीच ग्रहों, पाप प्रभाव वाले ग्रहों या त्रिक भाव के स्वामी की महादशा सक्रिय है तो परिवर्तन सीमित रहेगा या नाम मात्र का ही अनुभव होगा। इसलिए सटीक भविष्यवाणी के लिए कुंडली का गहन विश्लेषण कराना आवश्यक है, जिससे आप स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सही दिशा में निर्णय ले सकें।